जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई सिद्धार्थ सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो मेरा वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी अभी यूपीएसआई की तैयारी में आए हैं या जिन्होंने पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है और ये यूपीएसआई उनका पहला एग्ज़ाम है, या फिर वो किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए थे और उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, क्योंकि इसमें है आपके लिए कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स जो आपको ले जाएंगी सफलता की ऊंचाइयों तक। जिसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा आपका टाइम टेबल, जो कि सभी छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा टाइम टेबल हम कैसे बनाएं, हम कैसे उन ऊंचाइयों को छुएं, कैसे हम एक टॉपर की तरह पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्या करते हैं वो बच्चे खास जिनका सिलेक्शन आपसे पहले हो जाता है, या हर बार जिन्हें अपना नाम मेरिट लिस्ट में दिखता है पर आपका नाम मेरिट लिस्ट में होता ही नहीं है, या आपका प्री क्वालिफाई हो गया, रनिंग हो गई और आप मेन से बाहर हो जाते हैं। तो कौन सी करते हैं आप वो गलतियां, तो चलिए उस पर हम डिस्कस करते हैं और आपको एक डिटेल टाइम टेबल मैं बनाने जा रहा हूं। तो अगर कहीं और ध्यान है तो इधर ध्यान दीजिए और इस टाइम टेबल को ध्यान से देखिए और समझिए कि आपके काम का इसमें क्या है। अगर आपको सिलेक्शन नहीं लेना है या आपने ऐसे ही भीड़ बढ़ाने के लिए फॉर्म को भरा है, तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक के जा सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे रील्स देख सकते हैं और हर बार की तरह ये बोल सकते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। तो ये क्यों आपके जीवन में ना आए, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो आप आगे ना करें और आपका सिलेक्शन होगा 100% अगर आप मानेंगे ये सारी बातें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम में आपके 160 क्वेश्चंस आते हैं। 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 जीके के जिसमें मूल विधि और आपका संविधान मिला हुआ है, और 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं। टोटल आपका 400 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से कैटेगरी वाइज कट ऑफ गिरती है, पर आपको हमेशा जनरल कैटेगरी के नंबर से 10 नंबर ज़्यादा लाने का सोचना है कि अगर नॉर्मलाइजेशन हो भी जाए तो मैं उस कट ऑफ में आ जाऊं, ठीक है ना। तो आप सब लोग कर सकते हैं, बस आपको ज़रूरत है तो एक सही दिशा की। तो इसमें क्या है कि जैसे जो 40-40 क्वेश्चन आपके आते हैं, इन सभी में आपको 33% सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए मार्क्स चाहिए, पर 33% से आपका जो कट ऑफ है ना वो क्लियर नहीं होने वाला। आपको उसमें 33% नहीं करना है, आपको उसमें 80% स्कोर करना है। आप मान के चलिए कि सेक्शनल कट ऑफ 80% पे है, तो आप उसी तरीके से कोशिश करेंगे। और उसके बाद आपका एक ओवरऑल कट ऑफ होता है, वो भी आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आपको करना क्या है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, पर वो उनसे कुछ नहीं पा रहा है। तो उसका एक रीज़न है कि सही दिशा निर्देश उनके पास नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा हिंदी की। देखिए, हिंदी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी में आपको लूसेंट की हिंदी की बुक खरीदनी है। अगर आपके पास है तो आप सबसे पहले उससे पढ़ लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप उस बुक को खरीद लीजिए, क्योंकि लूसेंट की बुक में थ्योरी में जो आपको बताया गया है वो काफ़ी अच्छा है। उसमें आपके दिमाग की एक समझ बनेगी, वो बेसिक टू हाई लेवल की बुक है। तो आप लूसेंट की बुक ले लीजिए, उससे अपनी थ्योरी को कवर कीजिए। जैसे कि उसमें वर्णमाला वाला चैप्टर है, वर्णमाला जो कि दूसरे नंबर का उसमें चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छे से आपकी वर्णमाला को समझाया गया है कि वर्णमाला में आपको क्या करना है। वर्णमाला के साथ साथ उस बुक में आपको मिलेंगे रस, छंद, अलंकार, इससे जुड़े हुए बहुत अच्छे सवाल। जैसे कि अगर आप लूसेंट की बुक से रस, छंद, अलंकार पढ़ते हैं तो आपकी उसमें एक बहुत अच्छी समझ बन जाएगी। जैसे कि कुछ बच्चों ने उठाया सीधे आदित्य से पढ़ने लग जाते हैं, उससे आपकी समझ नहीं बनेगी। आप क्या होगा, आप चीज़ों को रटेंगे, बार बार रटेंगे, भूल जाएंगे, रटेंगे, भूल जाएंगे, और यही कहेंगे कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं हो पा रही है, मेरा साहित्य नहीं हो पा रहा है। तो उसका कारण यही है कि आपने उसकी जड़ को नहीं समझा है। तो अगर सब्जेक्ट की जड़ को समझना है तो लूसेंट 20 दिन में पर्याप्त है, 20 दिन में आपकी लूसेंट पूरी हो जाएगी। लूसेंट पूरी बुक पढ़ने के बाद आपको आदित्य की बुक से प्रैक्टिस करनी है।
साथ ही साथ साहित्य का जितना भी पार्ट है वो आपको आदित्य पब्लिकेशन की किताब से ही करना है। उससे आपका 100 का 100% साहित्य फंस जाएगा। आप बशर्ते आपको सारे अवार्ड याद करने हैं कि कौन सा अवार्ड कौन सी सन में दिया गया है और कौन सी रचना के लिए किसे अवार्ड मिला है, वो रचना क्या थी, कहानी थी, निबंध थी, नाटक थी, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आपके अलंकार, रस, छंद, समास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि संज्ञा वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्रिया विशेषण पूछ लेता है, निपात पूछ लेता है, अव्यय पूछ लेता है। ठीक है, तो ऐसे निपात 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ पर जोर देना वो निपात है। जैसे इसने मुझे मारा है, पर इसने ही मुझे मारा है, तो ही जो है वो उसमें निपात का काम करता है, किसी चीज़ को जोर देना। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी लूसेंट से क्लियर हो जाएंगी। समास अच्छे से कीजिएगा, संधि विच्छेद अच्छे से कीजिएगा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ब्लूम शब्द, ये सब आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवाने वाले हैं और आपको एक बेहतर कुर्सी दिलवाएंगे जो कि है 4200 ग्रेड पे की सब इंस्पेक्टर। तो अगर वो बनना है तो मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो हिंदी के लिए सबसे पहली बात हमें लूसेंट की बुक लेनी है, उसे अच्छे से पढ़ लेना है और आदित्य की बुक को उसके बाद हमें पढ़ना है, पहले नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है। अब हिंदी के लिए हमारा टाइम टेबल क्या रहना चाहिए? हमें पर डे सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट करने हैं। आप मैथ्स को तो आपको डेली करना है, पर मैथ्स के साथ आप हिंदी को कीजिए 20 दिन आप लगातार हिंदी को दीजिए और उसके साथ लगातार मैथ तो डेली ही करना है। जब आपको लगे आपका मैथ का लेवल बहुत अप चला गया है तब आप रीजनिंग को उसके जगह पे लगाइए, वो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। तो आपको मैथ्स और हिंदी एक साथ करना है। जब मैथ्स और हिंदी एक साथ आपका हो जाएगा 20 दिन में आप देखेंगे कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी आपकी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए वो मैं सबसे एंड में इस वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ, आपको बुक्स दिखाऊंगा कि किस बुक्स में से कैसे पढ़ना है। मेन मैंने 3 बुक्स आज रखी हैं, मैथ्स, जीके और पॉलिटी। बाकी तो आप सब लोग बहुत समझदार हैं कि आपको क्या करना है। अब हम अपने चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट पर जो है जीके का। तो जीके के लिए हमें लूसेंट का जीके पढ़ना है, पॉलिटी परीक्षा वाणी से पढ़नी है और मूल विधि हमें घटना चक्र से पढ़नी है। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी का करंट अफेयर्स ले सकते हैं, घटना सार का करंट अफेयर्स ले सकते हैं, ई दृष्टि का करंट अफेयर्स ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण भी काफ़ी अच्छी बुक है करंट अफेयर्स के लिए, तो आप प्रतियोगिता दर्पण को भी ले सकते हैं और ज़्यादा अच्छा करना है तो क्रॉनिकल को भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी जीके की बात। आगे चल के मैं आपको सारी बुक्स दिखाऊंगा, बस मैं अभी आपको एक फ्लैशबैक बता रहा हूँ या आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे कैसे कौन सी बुक्स करनी है। इसके बाद हम मैथ्स पे आ जाते हैं। तो मैथ्स हमें एस.डी. यादव से बेसिक बनाना है। अगर हमारा बेसिक कमजोर है तो हमें एस.डी. यादव से बनाना है। उसके बाद हमें राकेश यादव सर की पूरी बुक को लगाना है। कम से कम 2 बार आपकी बुक लग सकती है अगर आप 50 से 100 सवाल के बीच में डेली करते हैं। इतना आपको टाइम देना होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब कंपटीशन वैसा नहीं रहा कि घर पे लेटे लेटे कंपटीशन पास हो जाए या 1 घंटे की पढ़ाई में कंपटीशन निकल जाए। कंपटीशन का नाम असली कंपटीशन हो गया है। वो सच में कंपटीशन है, वो युद्ध नहीं महाभारत है। तो वो आपको लड़ना होगा और वो घर पे बैठ के नहीं लड़ा जाएगा, वो मेहनत से और कलम की ताकत से लड़ा जाएगा, वो आपको करना है। तो मैथ्स में आपको एस.डी. यादव की बुक पहले करनी है, बाद में आपको राकेश यादव सर की बुक्स से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में इस बार आपको बैंकिंग लेवल के कुछ पजल्स देखने को मिल सकते हैं, सीरीज देखने को मिल सकती हैं। डीआई जो एक पार्ट है वो रीजनिंग में भी आता है और मैथ्स में भी आता है। तो डीआई के लिए मैं आने वाली बुक्स के साथ आपको डिस्कस करूंगा, उसको मैंने भूला नहीं है। और स्लॉग्स, सीरीज, पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, रिवर्स स्लॉग, ठीक है ना, क्लॉक और आपको जो क्यूब्स, आपको मशीन इनपुट आउटपुट, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी किताबों की तरफ कि अब हमें किताबों में क्या पढ़ना है, कैसे करना है, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, ये है आपकी जीके की लूसेंट की किताब। आप सभी को अपने जो 16 क्वेश्चन हैं उसके लिए इसी बुक को ख़रीदना है। ये मैंने अभी नई ख़रीदी है और इसकी जो MRP जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे 280 रुपये। ये 280 रुपये MRP की बुक है दोस्तों। इस बुक में
आपको क्या करना है, कुछ लोग जो हैं इस बुक को पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, जबकि उन्हें इस बुक को पूरा पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से शुरू करके आप इस बुक को चाहें आप यहाँ तक ख़त्म कर लें, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुक काफ़ी मोटी है और समय आपके पास इतना नहीं है कि आप इस बुक को पूरा कर पाएँ। तो दोस्तों, इस बुक को करना कैसे है, सबसे पहली बात तो ये कि जैसा कि इस बुक में आपको दिख रहा होगा कि इसमें पिंक कलर में, ये जो पिंक कलर है, इस पिंक कलर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट हेड्स दिख रहे हैं। आपको केवल ये पिंक, आप पास से देख सकते हैं, ये जो गुलाबी रंग में जो हैं, केवल और केवल आपको यही करने हैं। आपको ये गुलाबी वाले पॉइंट्स जो हैं ये आपको कवर करने हैं अपने। बाकी आप देख सकते हैं ये हिस्ट्री के लिए है। तो हिस्ट्री में जैसा कि आपका यहाँ एक नदियों का क्रम दे रखा है, हड़प्पा में कौन सी नदी कहाँ निकली, तो आप केवल ये पिंक वाले ही आप कीजिए। इसके अलावा आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय है तो आप इस पूरी बुक को पढ़ सकते हैं। अगर आप उतना नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप केवल इस पिंक वाले सेक्शन को कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ लोग लूसेंट में आप देखिए तैयार कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव से, तो ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, लेकिन उसके साथ आपको इस चैप्टर को पूरा करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे, ये रहा आपका वो चैप्टर मिसलेनियस विविध। इस चैप्टर को आपको पूरा अच्छे से करना है, थ्रू आउट अच्छे से करना है। आप इसको कर लेंगे तो आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई हमारी जीके की बात। हमें साइंस भी अब साइंस के बाद साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमें सारा इस बुक से कवर करना है। अब हम चलते हैं अपनी अगली किताब की तरफ, जो कि है हमारी परीक्षा वाणी की पॉलिटी की बुक। इस बुक को कर देते हैं किनारे। तो ये है हमारी पॉलिटी की बुक। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें है कि इस बुक को पढ़ना कैसे, इसमें बहुत कुछ लिखा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये परीक्षा दृष्टि देख पा रहे हैं, परीक्षा दृष्टि केवल और केवल, अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो ये परीक्षा दृष्टि के फैक्ट्स को आप पूरा कर लीजिए। और साथ में ये जो पीछे इसके दिए हुए हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव जो इसमें दे रखे हैं, ये ऑब्जेक्टिव आपको सारे करने हैं। और आपको परीक्षा दृष्टि जो इस बुक में दिया हुआ है, जो कि इसकी खास विशेषता है, ये आपको पूरा करना है। ये आप पूरा कर लेते हैं तो आपकी पॉलिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको किसी और सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद देखेंगे अपने अंदर एक बदलाव। आपकी पॉलिटी सबसे अच्छी हो जाएगी इस किताब से और आपको मिलेंगे पूरे अंक। इसके साथ ही साथ मूल विधि आप घटना चक्र से कर सकते हैं। घटना चक्र से बेस्ट कोई बुक नहीं है, आप उससे कीजिए, क्योंकि मूल विधि आपसे उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय आप अपनी पॉलिटी को दीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके ज़्यादा आएंगे। तो दोस्तों, आप पॉलिटी और मूल विधि के लिए परीक्षा वाणी और घटना चक्र को ही प्राथमिकता दीजिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारे करंट अफेयर्स की। तो ये दो किताबें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, लेकिन अब हमें करंट अफेयर्स कहाँ से करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको लेनी होगी स्पीडी की नीली वाली किताब, जिससे आपका सारा का सारा करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इतना भी फॉलो कर लेते हैं तो आपके जीके में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 40 में से आप 30 क्वेश्चन 100% सही करके आएंगे। ये तो जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही कीजिए। आप 30 क्वेश्चन ईजीली यूपीएससी के एग्ज़ाम में हल करके आएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है मैथ्स। तो मैं आपको उसकी भी बुक दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारी मैथ्स की बुक, जो कि एसडी यादव सर की बुक है। ये नया एडिशन है। आपके पास अगर पुराना है तो आप पुराने से भी पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ऐसे टाइप वाइज सवाल दिए हैं, जिसके वजह से ये किताब मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ये देख सकते हैं आप। तो आप इस किताब को करके अपना बेसिक मजबूत कर सकते हैं। और इस बुक को आप इतना ख़राब मत समझिए, ये बुक काफ़ी अच्छी है और आपको 100% सफलता दिलवाएगी। देख लीजिए आप, ये है अंकगणित की शारदा पुस्तक भवन की किताब। मैं कोई ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मैंने इसी को पढ़ के अपने मैथ्स को अच्छा किया है। मेरा मैथ्स भी बहुत ख़राब था, लेकिन इससे पढ़ने के बाद मेरा मैथ्स काफ़ी अच्छा हो गया और आप भी पढ़कर इसको आजमा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कुछ बुक्स, दोस्तों मैं आपको कुछ और बुक्स भी बताऊंगा जो आपके रीजनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसे रीजनिंग जो है मैंने टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से की है और उसी से मेरी रीजनिंग कंप्लीट हो गई थी। मैंने पीयूष सर की वीडियो देखे हैं। अगर आपकी रीजनिंग कमज़ोर है तो आप पीयूष सर की वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ टॉपिक जैसे सीरीज, वो मैंने बैंक लेवल की थी। अंशुल सैनी सर के वीडियो से बैच नहीं लिया था,
उनके कुछ वीडियो फ्री में पड़े हैं, आप भी देख सकते हैं। उनके चैनल का नाम है बैंकर्स पॉइंट। तो वहाँ से मैंने आपकी सीरीज की थी, पजल कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने वहाँ से देखा था। कितने टाइप की पजल्स होती है वो मैंने अंशुल सैनी सर के वीडियोस में देखा है। साथ ही साथ स्लॉग्स, रिवर्स स्लॉग्स, डायरेक्ट स्लॉग्स कैसे करते हैं वो सारे मैंने अंशुल सैनी सर से देखे थे। साथ ही साथ बैंक के कुछ एक दो टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, तो ये थोड़े से लॉजिकल होते हैं, तो ये सारे मैंने पीयूष सर से सीखे हैं। ठीक है ना, तो मैंने 2 टीचर्स की हेल्प ली है। तो जो टॉपिक मुझे लगा कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है या बैंकिंग लेवल का है वो मैंने अंशुल सैनी सर से कर लिया, बाकी मैंने सारा पीयूष सर से किया है। तो रीजनिंग के लिए आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए और आपका उसी से भला हो जाएगा। जो कहना चाहिए आपकी उसी से नौका पार हो जाएगी। आप प्रीवियस ईयर के लिए रीजनिंग के पुराने ही क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि आयोग किस तरीके के क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है या उसे आपसे कैसी उम्मीद है। तो रीजनिंग में आप इतना कर सकते हैं। अब आपको अपना टाइम टेबल बनाना कैसे है। कुछ लोग सुबह बहुत देर से उठते हैं, कुछ लोग अभी बहुत जल्दी उठ रहे होंगे, तो ना देर से उठो ना जल्दी उठो, उस टाइम पे उठो जब आपकी आँख खुल जाती है खुद ब खुद। क्योंकि अगर जल्दी उठ जाओगे खुद से तो सिर में दर्द होगा, देर से उठोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे टाइम पे उठिए जब आप खुद आपकी नींद कंप्लीट हो जाए। 6 घंटे की नींद मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 6 घंटे की नींद सफिशिएंट है। 6 घंटे से ज़्यादा मुझे लगता है सोना भी नहीं चाहिए। एक स्टूडेंट हो आप, आपको तैयारी के फेज़ में ज़्यादा नहीं सोना चाहिए वरना आप आलसी बन जाएंगे। तो अभी आपको आलसी नहीं एक्टिव बनना है। एक कुछ ही 6-7 महीने अपने आप के लिए दे दीजिए, आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा। किसी के कोई बर्थडे हो, पार्टी हो, उन सबको ध्यान में नहीं देना है। कोई नेगेटिव बात ना सोचनी है, ना करनी है, ना सुननी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आज हम सो के उठे और बता दिया अरे सामने वाले पड़ोसी के घर में ऐसा हो गया या उनका कोई मर गया या ऐसा कुछ भी, हम एक ना नई खबर सुन लेते हैं तो हमारे पूरे दिन दिमाग में वही चलती है। और आपका एक एक दिन नहीं, एक एक मिनट बहुत ज़रूरी है। तो आपको उस दिन को ख़राब नहीं करना है, ठीक है ना। तो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। ऐसे दोस्त जो आपसे कहते हैं कि बहुत टफ पेपर आएगा, ऐसा आएगा वैसा आएगा, उनसे भी दूर रहना है, ठीक है। तो सुबह उठिए, सबसे पहले अपने 2 सब्जेक्ट टारगेट कीजिए। मैथ आपको डेली करना है। शुरू में चाहे तो आप जीके टारगेट कर सकते हैं, पॉलिटी टारगेट कर सकते हैं, मूल विधि, ये तीनों ही जीके से संबंधित हैं। करंट अफेयर्स बिल्कुल एंड में करना है। अब मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठते हैं। 6 बजे उठने के बाद आप फ्रेश हुए, नहाइए धोइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, पूजा कीजिए। आप 8 बजे तक का समय लीजिए, 2 घंटे आप लीजिए। 8:30 से आप पढ़ने बैठ जाइए। सबसे पहले आप थ्योरी का कोई सब्जेक्ट भी पढ़िए, क्योंकि सुबह का टाइम थोड़ा रिलैक्स होता है, तो आप थ्योरी कीजिए। आप 12 बजे तक उन चीज़ों को कंटिन्यू कीजिए। 12 से 1 का रेस्ट लीजिए, उसमें अपना खाना खाइए, ठीक है ना। 1 से 1:30 आप अपना फ़ोन चलाइए, जो भी आपको रील्स वगैरह देखनी है। तो सुबह सुबह फ़ोन मत चलाना, क्योंकि फिर दिमाग जो है काम नहीं करता है। दिमाग को तो जो उसका एक अच्छा हैप्पी हार्मोन मिल जाता है फिर वो सो जाता है। तो आपको जो है अपने दिमाग को कंट्रोल करना आना चाहिए कि भाई इतना पढ़ लूँगा, फिर 1 बजे के बाद फ़ोन चलाऊँगा, तो दिमाग भी कहेगा भाई जल्दी से फ़ोन चला ले और 1 बजे तक आराम से पढ़, साथ होते रहे। तो 1 से 1:30 आप फ़ोन चलाइए अपना, ठीक है। बाकी आपका जो टाइम टेबल है उसे फॉलो कीजिए, बस मैं आपको अपना बता रहा हूँ। उसके बाद आधा घंटा आप जो आपको आगे करना है उसका एक टू डू बना लीजिए, टू डू लिस्ट, कि अब मुझे कौन से टॉपिक करने हैं। अब जैसे आपने 12 साढ़े 12 तक थ्योरी पढ़ ली, ठीक है ना। अब आप ऐसा कीजिए, 2 से 3 के बीच में कोई एक प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज कोई सा भी मॉक उठा लीजिए, कैसा भी लाइव टेस्ट उठा लीजिए, वो दीजिए ऐसी आराम से, जहाँ बैठ के लेट के जैसे मन हो, ठीक है ना। वो आप दे लिया, आपको उसमें आधा घंटा का समय लगेगा। आधे घंटे आप अपने टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स ये याद कीजिए। उसके बाद अब आप मैथ्स पे आ जाइए। अब आप मैथ्स के टॉपिक कीजिए, 10-10 सवाल सबसे कीजिए, या फिर कुछ 50 से 100 के बीच में जितने आप पे हो पाए। उसमें एक इंटरेस्ट जगाइए, एक रुचि पैदा करें मैथ्स में अपनी, तभी आपकी मैथ अच्छी होगी। वरना हमेशा रोते रहेंगे मेरी मैथ खराब है, मेरी मैथ खराब है, तो ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत करनी होगी। फिर 3 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 तक आप मैथ्स को दीजिए। फिर रिलैक्स कीजिए, खाना वाना खाइए, जो घर वालों से बात करनी है 2-4 बातें कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए। उसके बाद 7:30 या 8 बजे से अपना एक मॉक टेस्ट लगाइए। 9 बजे तक मॉक टेस्ट लगा के फ्री हो जाइए, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग सब्जेक्ट वाइज लगाएंगे, जो फुल लगाएंगे उनके लिए टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद
उसे एनालाइज कीजिए। 10 साढ़े 10 बज जाएंगे, आपको लगेगा मुझे नींद आ रही है, आप थोड़ी देर आपको नींद आ रही है तो आप सो सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है उसके बाद आप लूसेंट उठाइए और उसकी थ्योरी पढ़िए। ये आपका आज का तीसरा सब्जेक्ट रहेगा। उसमें आप थोड़ा थोड़ा 2 से 3 पन्ने डेली पढ़िए उस टाइम में, 10 से 11:30 तक 3 पन्ने, सिर्फ 3 पन्ने। 3 पन्ने अगर डेली पढ़ेंगे तो 10 दिन में हो जाएंगे वो कितने, 30, ठीक है ना। और यही 30 आप गुणा कर लीजिए, आपकी 3 से 4 महीने में लूसेंट आपको कवर होती दिखेगी, ठीक है ना। आप ये मत सोचिए पीछे का भूल रहे हैं, आप कुछ नहीं भूले हैं, आपको सब याद है। आपसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है, ऐसा मान लीजिए। और ये मान लीजिए अगर मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। एक बार अपने अंदर थोड़ा जुनून पैदा कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बाकी अगर इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। बस आपके क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। बाकी जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और बाकी नेक्स्ट कौन सी वीडियो लेकर आऊँ ऐसा आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। और इस वीडियो में अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो या मैंने कुछ कम ज़्यादा कर दिया हो तो उसके लिए दिल से सॉरी, आगे मैं याद रखूँगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी थोड़ा काम में बिजी रहता हूँ तो मुझसे जितना हो पा रहा है उतना मैं अपलोड कर रहा हूँ। और अगर हो सके तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर आप करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ये आप ही का चैनल है तो जैसे आप इसको बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और इस चैनल वीडियो में कोई भी चीज़ बताने से रह गई हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।